कि हम राम को लाए हैं। तुम राम को क्या लाओगे? राम तो हजारों साल पहले आए हैं। राम के नाम पर तुम सत्ता में आए हो, तुम राम को नहीं ला सकते हो। ये बकवास करना बंद करो। ये धोखा है, छलावा है। राम के नाम पर वोट देने की इनकी साजिश है। ऐसे लोग जो भगवान राम का भी सौदा कर लें, ऐसे लोग जो अपने को भगवान राम से भी बड़ा स्थापित करने की बात करें, जो भगवान राम को भी प्राण प्रतिष्ठा करके खुद भगवान राम से बड़ा होने का अहंकार भरते हो, वो भगवान राम का अपमान कर रहे हैं। हमारा राज तुम्हारा, और हमारा राज तुम्हारा। धर्म के नाम पर, राम के नाम पर, प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर यह केवल इनका दिखावा और छलावा। ये राम के हितैषी नहीं है, ये तो राम के भी दुश्मन है, ये तो राम के भी सौदागर है। जो राम हजारों साल से इस देश में भगवान के रूप में पूजा जाता है, जो राम हजारों साल से इस देश में करोड़ों करोड़ों लोगों के पूजा का केंद्र है, उनका आराध्य है, करोड़ों लोग भगवान के रूप में पूजते हैं। ये तो इतने बड़े कलाकार जादूगर हैं कि भगवान का भी सौदा कर लेते हैं, भगवान के भी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। वो भगवान जो सबको जीवन देता है, वो भगवान जिसकी कृपा से सब जिंदा रहते हैं, वो भगवान जब सबको जीवन देता है, ये छलिए लोग उन भगवान को प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। सबको प्राण देने वाला भगवान राम, मोदी जी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है? इससे बड़ा धोखा कुछ नहीं हो सकता। जो भगवान सबको प्राण देता हो, जो भगवान सबको जीवन देता हो, हम उसको जीवन देने वाले कौन होते हैं? हम उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करने वाले कौन होते हैं? वो तो खुद भगवान है। अगर हम प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम में कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम ये साबित करना चाहते हैं हम भगवान राम से भी बड़े हैं। ये साबित करना चाहते हैं हम भगवान राम से ही बड़े हैं। और ये कहते क्या है कि हम राम को लाए हैं। तुम राम को क्या लाओगे? राम तो हजारों साल पहले आए हैं। राम के नाम पर तुम सत्ता में आए हो, तुम राम को नहीं ला सकते हो। ये बकवास करना बंद करो। ये धोखा है, छलावा है। राम के नाम पर वोट देने की इनकी साजिश है। ऐसे लोग जो भगवान राम का भी सौदा कर लें, ऐसे लोग जो अपने को भगवान राम से भी बड़ा स्थापित करने की बात करें, जो भगवान राम को भी प्राण प्रतिष्ठा करके खुद भगवान राम से बड़ा होने का अहंकार भरते हो, वो भगवान राम का अपमान कर रहे हैं। भगवान राम का अपमान करने वालों से भी आप सावधान रहना है। मैं कहना चाहता हूं साथियों, ये आज देश भी बेच रहे हैं, लोकतंत्र भी खत्म कर रहे हैं, भगवान को भी अपने से छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, नौजवानों को बेरोजगार बना रहे हैं, महंगाई की मार से आप पर भी हमला कर रहे हैं और साथ ही साथ आरक्षण भी खत्म कर रहे हैं, व्यापारियों का भी शोषण कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज, हमारे पत्रकार साथी सीधे कभी नहीं लिखेंगे इस देश में इस सरकार ने गरीब पैदा किए, मजलूम पैदा किए। 80 करोड़ गरीब लाचार और मजबूर वो लोग हैं जो 5 किलो 10 किलो चावल पर अपनी जिंदगी बिताने के लिए मजबूर है। जो 5 किलो 10 किलो चावल पर अपनी जिंदगी बिताता
वो अमीर नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि 80 करोड़ लोगों को इस सरकार ने गरीब बनाया है, लाचार बनाया है, मजबूर बनाया है। 5 किलो 10 किलो चावल देकर उनके वोट को लेने की एक गंदी राजनीति है। अगर इन 80 करोड़ लोगों को रोजगार मिला होता, नौकरी मिली होती, खेती मिली होती, धंधा मिला होता, तो 5 किलो 10 किलो चावल के लिए कोई लाइन नहीं लगा। आज हमारे गरीब भाई इनकी चतुराई को नहीं समझ रहे हैं कि 5 किलो 10 किलो चावल देकर आपके बेटे और बेटी की ये पढ़ाई खत्म करा रहे हैं, ये नौकरी छीन रहे हैं। आपके बेटे और बेटी की नौकरी मिलेगी तो आप 5 किलो 10 किलो चावल नहीं, आप 5 कुंटल 10 कुंटल चावल लेने की हैसियत में आ जाएंगे। लेकिन ये आपके बेटे बेटी को नौकरी नहीं देना चाहते, बेटे बेटी को रोजगार बना रहे हैं। आपके बेटे बेटी को पढ़ाई से रोकने के लिए शिक्षा को महंगी कर रहे हैं। इस बात को समझना होगा। यह आज चुनाव आता है तो पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा 1-2 रुपया, आज चुनाव खत्म हो जाएगा तो 5 रुपया 10 रुपया बढ़ जाएगा प्रति लीटर। ध्यान रखना, जो गैस सिलेंडर कभी 340 पे हो बिकता था, आज 1000 के ऊपर चला गया। और ये जो इनकी चतुराई है इसको भी आपको समझना होगा। आज सत्ता में बैठे हुए लोग देश को अदानी और अंबानी के हवाले करने में लगे हुए हैं। ये है डबल इंजन की सरकार, ईस्ट इंडिया कंपनी से भी खतरनाक है। ईस्ट इंडिया कंपनी देश को लूटती थी तो यहां का पैसा अपने देश के बैंक इंग्लैंड में ले जाकर जमा करती थी। लेकिन ये लुटेरे तो इतने खतरनाक हैं कि देश को बेच करके सारी की सारी सरकारी संपत्ति बारी बारी से अदानी और अंबानी को दे करके देश का पूरा पैसा अदानी और अंबानी के तिजोरी में भरने का काम कर रहे हैं। इनसे आप सावधान हैं साथियों। इसीलिए राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी का संकल्प है, संविधान बचाओ, भाजपा हटाओ। क्या नारा है? संविधान बचाओ, भाजपा हटाओ। और क्या है? ये देश बेच रहे हैं तो देश बचाओ, भाजपा हटाओ। ये लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं तो लोकतंत्र बचाओ, भाजपा हटाओ। अब एक साथ मेरे नारा देंगे, आप मेरे साथ नारा देंगे। एक लाइन हम बोलेंगे, दूसरी लाइन आप बोलोगे। संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। जात पात छुआछूत ऊंच नीच के नाम पर आज भी आदिवासियों के सिर पर खड़े होकर कुछ लोग पेशाब करना अपनी शान समझते हैं, कुछ लोग दलितों के शरीर में मलमूत्र का लेप करना अपनी शान समझते हैं, कुछ लोग इस देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भी मंदिर में जाने से रोककर अपनी शान समझते हैं, क्योंकि वो आदिवासी महिला है। आदिवासी समाज की महिला होने के नाते आज भी यथार्थवादी ताकतें राष्ट्रपति तक को भी मंदिर में जाने से रोक देते हैं। यही नहीं, इसके पहले जो राष्ट्रपति जी थे महामहिम रामनाथ कोविंद जी, उनको भी राजस्थान में ब्रह्मा के मंदिर में जाने से रोक दिया गया था, क्योंकि वो दलित समाज के। क्या विडंबना है? यह देश आजादी का अमृत महोत्सव एक और मना रहा है, 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, और दूसरी ओर आज भी जात पात का नंगा नाच खेला जा रहा है। इसी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे
तो इसी भाजपा के लोगों ने उस मुख्यमंत्री आवास कालिदास मार्ग को पहले गोमूत्र से धोया था, उसके बाद गंगा जल से धोया था। ये इनका घिनौना चेहरा है। जो लोग आज भी हमारे ऊपर पेशाब करने में अपनी शान समझते हैं, हमारे शरीर में मनमूत्र लगाने में अपनी शान समझते हैं, हमें मंदिरों में जाने से रोककर अपनी शान समझते हैं, मैं कहना चाहता हूं आपकी शान आपको मुबारक हो। लेकिन राष्ट्रीय स्वतंत्र समाज पार्टी एक संकल्प लेके आगे बढ़ रही है कि जात पात छुआछूत ऊंच नीच के नाम का कोई भेदभाव नहीं चलने पाएगा। जो भी भेदभाव करेगा उसके खिलाफ राष्ट्रीय स्वतंत्र समाज पार्टी संघर्ष के रास्ते पर मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आगे खड़ी दिखाई पड़ेगी। मैं ये भी कहना चाहता हूं साथियों, आज आपको एक नारा और लेना होगा। ये नारा हम देते रहे हैं मानो काशीराम जी के जमाने में, और कहते रहे हैं वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्या नारा था? वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज तुम्हारा। और साथियों, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो फिर एक बार नारा हो जाए, 10 का शासन 90 पर, 10 का शासन 90 पर, 10 का शासन 90 पर। वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज तुम्हारा। इसलिए साथियों, इस मूल मंत्र के साथ आप जाइएगा। हमारी राजनीति में कोशिश होगी कि सबको न्याय मिले, समता मूलक समाज बनाने के लिए हम आगे बढ़े, सामूहिक रूप से हम अपने महापुरुषों के उस विचारधारा को, उस विचारधारा में समाज बनाएं, राष्ट्र का निर्माण करें, भारतीय संविधान की मंशा के अनुरूप जात पात छुआछूत ऊंच नीच भेदभाव को खत्म करें, गैर बराबरी को हम समाज से मिटाएं, समता का भाव लाएं, मानव मानव एक समान की विचारधारा पर समाज का निर्माण करें। और साथ ही साथ साथियों, हमारी ये भी कोशिश होगी कि मानव कांशीराम जी ने एक नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। इस फार्मूले के मुताबिक हम राजनीति में भी सबकी समानुपातिक हिस्सेदारी को सुनिश्चित करेंगे, बिना भेदभाव के। हम उनकी संख्या के अनुपात में सत्ता शासन में सहभागिता भी सुनिश्चित कराने के लिए कृत संकल्पित है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि भाइयों, यहां पर हमारे जो भी जिम्मेदार साथी हैं, जिले और विधानसभा का गठन जल्दी कर लेंगे, क्योंकि जो भी यहां इंडिया लाइन में चुनाव लड़ेगा, यानी जिसके भी नाम की घोषणा हो सकती है, वो कोई भी हो सकता है, उसको जिताने के लिए आपको अभी से संकल्पित होके काम करना होगा। कैंडिडेट कौन है ये इंडिया एलायंस के लोग तय करेंगे, लेकिन जो भी चेहरा होगा उसको जिताने की जिम्मेदारी हम सबकी होगी, सामूहिक रूप से होगी। इस संकल्प के साथ जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आयोजक साथियों से भी कहना चाहूंगा, आज जब गठन करेंगे तो मानवर कांशीराम जी के फार्मूले को नहीं भूलेंगे। संगठन में भी सबका समावेश होगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष लहरी जी ने फार्मूला इंगित कर दिया है, इसलिए हम राष्ट्रीय स्वतंत्र समाज पार्टी के गठन की प्रक्रिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और मानवर कांशीराम जी के मूल विचारों पर चलते हुए करने का संकल्प लेके आज जाएंगे। हम अपेक्षा करेंगे कि हमारे
स्थानीय स्तर पर जो जिम्मेदार साथी हैं, विधानसभा वार बैठक करके विधानसभाओं की कमेटी अलग बनाएंगे, जिले पर बैठक करके जिले की कमेटी अलग बनाएंगे। और इसके लिए हमारे विशेष रूप से वो जिम्मेदार साथी होंगे जिन लोगों ने आज के कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है। यह संगठन बनाने की प्रक्रिया में भी आगे रहेंगे और सबको लेकर के संगठन बना करके प्रदेश मुख्यालय पर संगठन की सूची जरूर जल्दी भेज देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आज राष्ट्रीय शोषित समाज के कार्यकर्ताओं की पहली बैठक में उमड़ा हुआ कार्यकर्ताओं का यह जनसैलाब परिवर्तन का प्रतीक दिखाई पड़ रहा है। मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि पूरे देश में अगर परिवर्तन की आंधी चलती है तो आज राजनीति के इस राष्ट्रीय समाज पार्टी के प्रथम कार्यकर्ता की बैठक से उसकी शुरुआत होनी चाहिए। ये मेरी आपसे अपील है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप सभी लोगों को पुनः धन्यवाद देता हूं। आयोजक मंडल को भी आभार व्यक्त करता हूं। आज भी अपने सभी साथियों को हमारे युवा शक्ति भी बड़े पैमाने पर यहाँ पर आज मचलती दिखाई पड़ रही है, उसके अंदर कुछ करने की तमन्ना दिखाई पड़ रही है। मैं अपने नौजवानों को भी बहुत शुभकामना देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और मंडल को धन्यवाद देता हूँ। आज ये सभी भाइयों बहनों को